नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल में अमित शाह के पहुंच से ही जादू चल गया है और ममता बनर्जी सरकार गिरना तय हो गया है। जी हां, बड़ी खबर है इस वक्त की, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मित्रों कमेंट में ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद पश्चिम बंगाल में आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और राज्य विधानसभा के अगले चुनावों में आप किस पार्टी को जीतते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जय श्री राम भी मित्रों जरूर लिखें। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी सरकार पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं और यह सब जादू है अमित शाह का। दरअसल अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और खबरें यह हैं कि अमित शाह के इस दौरे के दौरान पार्टी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यहां तक कि खबरें तो यह हैं कि अगले साल जनवरी में, यानी अगले महीने ही 60 से 65 विधायक बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं और जिसके बाद ममता सरकार अल्पमत में आ जाएगी और ममता सरकार का गिरना तय है। दरअसल आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हाल के वक्त में वहां राजनीतिक हिंसा में खासा तेजी देखी जा रही है। खासकर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की तरफ से बीजेपी से जुड़े लोगों को निशाना बनाने के कई मामले सामने आए हैं। इस बीच राज्य में बीजेपी का दामन थामने की होड़ शुरू हो गई है और लगातार भगदड़ मच गई है। टीएमसी में तो तृणमूल कांग्रेस में तो ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक नेता उतारू बैठे हैं टीएमसी को छोड़ने के लिए। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी सरकार के लिए यह बेहद झटके वाली बात है। इस बीच आपको बता दूं कि बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने जो दावा किया है वो बेहद चौंका देने वाला है। अर्जुन सिंह ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए सीधे सीधे यह दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के करीब 65 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो सब इसी महीने इस्तीफा दे सकते हैं और इस तरह जनवरी महीने में ममता बनर्जी की सरकार गिर सकती है। सांसद अर्जुन सिंह के इस बयान के बाद से पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है और अर्जुन सिंह ने सीधे सीधे यह दावा किया कि 60 से 65 विधायक इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि बंगाल की सियासत में मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, अनुपम हाजरा, शंकुदेव पांडा और शुभेंदु अधिकारी, ये वो नाम हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता का सिंहासन दिलाने के लिए जी जान लगा दी थी। लेकिन इन सारे नेताओं का टीएमसी से मोहभंग हो गया और अब ये बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने की जुगत में है। ममता बनर्जी के ऊपर से सियासी संकट खत्म नहीं हो रहा है और एक एक करके बड़े बड़े नेता विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। और अब आपको बता दूं कि शुक्रवार को एक और टीएमसी विधायक सीलभद्र दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अगर बात करूं 48 घंटों की, बीते 48 घंटों की, तो बीते 48 घंटों में टीएमसी में 9 इस्तीफे हो चुके हैं और ऐसे में सांसद अर्जुन सिंह का यह कहना कि टीएमसी के 60 से 65 विधायक उनके साथ आ सकते हैं, तो ये निश्चित तौर पर जहां ममता बनर्जी के लिए बेहद झटके वाली बात है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए और बीजेपी को चाहने वालों के लिए यह बेहतरीन खबर है। आपको बता दूं कि बंगाल में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कमल खिलाने की होड़ मची हुई है और न सिर्फ टीएमसी बल्कि वाम दलों के भी कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर यह आ रही है कि माकपा विधायक तापसी मंडल भी कमल थामने जा रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के लिए मुश्किलों का सिलसिला दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के कैबिनेट इस्तीफे के बाद से शुरू हुआ था और इसके अलावा 5 और वरिष्ठ नेताओं ने पिछले 72 घंटों में पार्टी से नाता तोड़ लिया है। खबरों के मुताबिक उत्तर 24 परगना के बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी विधायक सीलभद्र दत्ता और उत्तर काटी से विधायक बनाश्री मैती ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं कि उत्तर काटी से विधायक बनाश्री मैती ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी के साथ वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं दत्ता ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र में कहा है कि मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता के साथ पार्टी की ओर से मिली अन्य पदों से भी तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले केवल दत्ता ही नहीं थे। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव टीएमसी नेता कबीरुल इस्लाम ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीएमसी ही नहीं, माकपा जो कि वाम दल है, माकपा में भी इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूर्व मेदिनीपुर के हल्दिया की माकपा की विधायक तापसी मंडल ने माकपा से नाता तोड़ने की घोषणा की है और रिपोर्ट के मुताबिक वो शनिवार को मेदिनीपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा में बीजेपी में शामिल होंगी, जो कि अब से कुछ देर बाद होने वाली है। वो भी हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि ये इस्तीफे टीएमसी के नेता और दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष कर्नल दीप्तांशु चौधरी द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद आए हैं।
सेवानिवृत्त कर्नल चौधरी ने सीएमओ की शिकायत और मॉनिटरिंग सेल के सलाहकार के पद से भी अपना इस्तीफा दे दिया है। और टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद इस्तीफा सौंपने वाले चौधरी पार्टी के तीसरे दिग्गज नेता हैं। वहीं इस्तीफा देने वाले दो अन्य नेता आसनसोल के विधायक जितेंद्र तिवारी और अभिजीत आचार्य हैं। हालांकि खबरें आ रही हैं कि जितेंद्र तिवारी ने यू टर्न मार लिया है और उनका कहना है कि वो वापस टीएमसी में जाएंगे और ममता बनर्जी से माफी मांगेंगे। उधर आपको बता दूं कि अभिजीत आचार्य ने पश्चिम वर्धमान के उपाध्यक्ष पद के रूप में इस्तीफा दिया है और इस बीच टीएमसी के निचले स्तरों पर कई अन्य कार्यकर्ता पार्टी को इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। यहां तक कि खबरें तो ये हैं कि अमित शाह की मौजूदगी में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे तो उनके साथ तकरीबन 10,000 कार्यकर्ता, एक दो नहीं 10,000 कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये खबरें लगातार आ रही हैं। इसके अलावा कई और विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो अब जिस तरीके से अर्जुन सिंह ने यह दावा किया कि 60-65 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और जनवरी तक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी सरकार के लिए यह बेहद मुश्किल वाली घड़ी हो सकती है। आपको बता दूं कि लगातार ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार में लगातार रस्साकसी चल रही है। दूसरी तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई बार यह चेतावनी दे चुके हैं कि ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही हैं तो उन्हें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यहां तक कि बीजेपी के कई नेता भी ये कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर विधानसभा चुनाव होने हैं तो वो बिना राष्ट्रपति शासन के मुहैया नहीं कराए जा सकते शांतिपूर्वक तरीके से। आपको बता दूं कि लोकसभा के 7 चरण थे लोकसभा चुनावों के 2019 में। इन 7 चरणों में पश्चिम बंगाल देश का एक ऐसा राज्य था, एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर 7 चरणों में हिंसा हुई थी। इसीलिए बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव अगर कराने हैं तो या तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे या ममता सरकार को गिराया जाए। और अब खबरें आ रही हैं जिस तरीके से 60-65 विधायकों के साथ होने का दावा कर रही है बीजेपी, तो इस हिसाब से ममता बनर्जी अल्पमत में आ जाएंगी और सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। हालांकि आपको बता दूं कि इस पर टीएमसी का बयान सामने नहीं आया है, ये बीजेपी के एक सांसद का बयान है अर्जुन सिंह, जिसका हमने जिक्र किया। लेकिन इस बीच शुभेंदु अधिकारी के आज बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं हैं और खबरें आ रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी के साथ कई हजार कार्यकर्ता, तकरीबन 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ वो बीजेपी का दामन थामेंगे और इनमें कई बड़े नेता टीएमसी कार्यकर्ताओं और पंचायतों में बड़े पदों पर काबिज नेता भी होंगे। उधर विधायक जितेंद्र तिवारी के इस्तीफा मामले में भी नया ड्रामा शुरू हो गया है और इस्तीफा सौंपने के 24 घंटे के भीतर तिवारी ने यू टर्न ले लिया है। पार्टी आलाकमान से अपील की है कि उनका इस्तीफा न स्वीकार करें क्योंकि उनसे गलती हो गई है। आपको बता दूं कि जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी नेता अरूप विश्वास और प्रशांत किशोर के साथ बैठक के बाद ऐसा कहा है और कोलकाता के सुरुचि संघ क्लब में हुई इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कुछ गलत फहमियों की वजह से उनसे गलती हुई और वो वापस टीएमसी में जाना चाहते हैं। खैर, वो अगर चले भी जाते हैं तो जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं ये ममता बनर्जी के लिए सही खबरें नहीं कही जा सकती। इस बीच अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और लगातार गरज रहे हैं दीदी के गढ़ में जाकर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।